जैन संतों के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जिन शरणम मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। ऐसा लग रहा है मानो आज हमारे भगवान स्वयं हमारे गुरु परम पूज्य गुरुदेव पुलक सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव पुलक सागर जी महाराज की। अगर आप भक्त हैं तो जोरदार जयकारा आप सभी मिलकर बोलेंगे। बोलिए एक बार और, एक बार और। बाहर से आए हुए सभी भक्त जयकारा बोलेंगे जोर से। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। हे गुरुवर, आज हम सभी इतने आनंदित हैं, इतने प्रफुल्लित हैं, इतने रोमांचित हैं कि आपके सिक्कर चतुर्मास से हम सभी सिक्कर वासियों का मन मचल कर मयूर हो गया, मन मचल कर मयूर हो गया, हर शख्स आनंद में चूर हो गया। है सामने गुरुवर करते हैं हम उनको नमन, है सामने गुरुवर करते हैं हम उनको नमन। हमें उन अपने सर पर उनका वरद हस्त और वात्सल्य मिल गया, हमें अपने सर पर उन वरद हस्त और वात्सल्य मिल गया। हे गुरुवर, हम मन मचल कर मयूर हो गया। आज गुरु पूर्णिमा है और हम सब गुरु के चरणों में हैं। इससे ज्यादा आनंद देने वाली बात या मन को सुख देने वाली बात और कोई हो ही नहीं सकती। गुरु के सानिध्य में ही हमें स्वयं अपना परिचय मिलता है। हम कौन हैं, क्या हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, क्यों हैं, इससे गुरु ही हमें परिचित कराते हैं। गुरु ही हमें भगवान का भी परिचय देते हैं। कहा भी है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप नो गोविंद दियो बताए। जो गोविंद तक हमें ले चलते हैं, हर मुश्किल को आसान कर देते हैं, हर अमंगल को मंगल कर देते हैं, हमें धर्म की राह पर अग्रसित करते हैं। ऐसे गुरुवर का सानिध्य मिलना, उनका स्नेह मिलना मेरी जिंदगी की शायद सबसे बड़ी दौलत है, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है। गुरुवर से यही नम्र निवेदन करती हूँ कि भगवान आप अपनी इस दौलत को न्यौछावर करने में कभी कमी न करना। ये दौलत उत्तरोत्तर बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बस यही कामना है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तो कुछ ही देर में मंगल कराने के लिए और आपको भक्ति में झुमाने के लिए आ रही है हमारे सीकर के लोग। जोरदार तालियां सीकर के लोग।
गुरुदेव कृपया आप आंख खोल कर तो हमें देखें, कम से कम आपकी आंखों से ही हम समझ लेंगे कि आप हमसे बातचीत कर रहे हैं। क्यों आप महाराज श्री से बातचीत करना चाहते हैं? हाँ तो बोलिए, जयकारा बोलिए गुरुदेव का कि वो आंख खोले आपके लिए। सबने गुरुदेव के नाम अपनी जिंदगी लिख दी है और उनमें से ही एक है इंदौर से आई हुई योगिता अजमेरा जी, जिन्होंने जब ये गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम हम मुंबई वासी मनाने की हम लोगों ने कल्पना की थी, तो उन्होंने कहा था मेरा तन मन नहीं धन से भी सहयोग है, मैं पूरा सहयोग करूंगी क्योंकि गुरु पूर्णिमा है और गुरु तो मेरे हैं। ऐसी योगिता को सुनने के लिए मैं बुला रही हूँ, कृपया वो आए। श्री मैंने पहली बार उनके दर्शन किए थे, पर वो मेरा अभाग्य था कि वो महाराष्ट्री का सबसे आखिरी दिन था इंदौर में, पर फिर भी उस दिन से ही मेरा पहला दिन स्टार्ट हुआ, क्योंकि मुझे उस दिन से ही जिंदगी लगी कि किस तरह से जिंदगी को जिया जाता है। गुरुवर का ही आशीर्वाद है कि आज मैं अपना खुद का बिजनेस करती हूँ और जितना मैं दान में लगाती हूँ उससे कई ज़्यादा गुना मुझे प्राप्त हुआ है। गुरुवर ने हमारी दिशा ही नहीं बदल दी है। उनकी जो ओजस्वी वाणी है उससे सुनकर हजारों लोगों के दिलों में हजारों लोगों का दिल बदला है और उन्होंने अपने जीवन की कला को सुधार लिया है। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरुदेव को अपने सामने पाकर मैं बहुत खुश हूँ और बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ, पर सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ना चाहत है सितारों की, ना तमन्ना है नज़ारों की, आप जैसा एक गुरुवर मिल जाए तो क्या ज़रूरत है हज़ारों की। गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि हे गुरुवर, उस जन्म तक आपका सानिध्य रहे और जिन कुल मिले जब तक कि हम मोक्ष लक्ष्मी की राह पर अग्रसर न हो सके। जय जिनेन्द्र। बहनों, आप में से कौन कौन गुरुदेव के चरणों की धूल अपने माथे पे लगाना चाहता है? सारे लगाना चाहते लोग आए हैं, आप यही मानिएगा। और ये जल प्रदान कर रहे हैं प्रदीप मामा और प्रतिभा मामी को। पाद प्रक्षालन की थाली, पाद प्रक्षालन की गुरुदेव के आगे रखेंगे, गुरुदेव के आगे पाद प्रक्षालन की। प्रदीप मामा मेरे प्यारे गुरुदेव, तू ही माता तू ही पिता है, और दूध से कलश करने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ जिन्होंने अपना तन मन धन गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर रखा है और सुबह उठते हैं तो उसकी शोभा बढ़ाई है और साथ ही जिन शरणम का भार अपने कंधों
रखा है। ऐसे हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर सुरेश जैन और मीना जी को मैं आमंत्रित करती हूं कि वो दूध से गुरुदेव का पाद प्रक्षालन करेंगे। मैं आमंत्रित कर रही हूं आप सभी जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें, क्योंकि इनकी सेवाएं गुरुदेव के लिए अनमोल हैं। और आप अगर इनकी सम्मान में ताली बजाएंगे भी गुरुदेव के चरणों में पाद प्रक्षालन करता है, उसकी मोह, कामना और इच्छा सब नष्ट हो जाती है और धीरे धीरे वो वीतरागता की ओर बढ़ने लगता है। ऐसे गुरुदेव के चरणों में पाद गुरुदेव मेरे प्यारे गुरुदेव, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही करुणा का है नाम। चाहिए। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही करुणा का है नाम। आनंद दाता ज्ञान प्रदाता, तो रमेश जी आप खुश हैं? गुरुदेव के चरणों में हमें प्रक्षालित है। ऐसे हमारे बीच रितेश जी अजमेरा एवं योगिता अजमेरा जी को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी, क्योंकि इन्होंने कामना की है कि जितनी जितनी हमारी दौलत बढ़े समर्पित करते चले जाएंगे। और आज का ये गुरु पूर्णिमा के प्रोग्राम में इन दोनों का बहुत बड़ा सहयोग है। एक बार जोरदार तालियां आप इन दोनों के लिए बजाएंगे। और रत्न स्वर्ग से आ रहे हैं। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही करुणा का है नाम। जोरदार तालियां आपकी रत्नों के लिए। स्वर्ग से आए हैं ये रत्न। स्वर्ग से तो तरीके से चले थे, पर पृथ्वी पर आते हैं यहाँ की उबड़ खाबड़ रास्तों में अटक गए, इसलिए इनको धक्का देकर चलाना पड़ा। पर आप अपनी तालियां तो बजाइए, आपकी तालियों से तो ये आगे जाए। योगिता जी आप ये रत्न पूरे पब्लिक में बरसा दीजिएगा। थोड़े थोड़े थोड़े, बस थोड़े। और रूपलाल और अनिल
ही पीता है। जोरदार तालियां रूपलाल भैया के लिए, जोरदार। इनका जीवन गुरु की सेवा में यूं ही बीते। सही कह रही हूँ ना रूपलाल? ही माता श्री को मैं आमंत्रित करती हूँ कि कृपया वो मंच पर गुरुदेव को शास्त्र भेंट करें। साथ ही मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारे बीच आए हुए एक और शख्सियत जो कुछ ही 1 साल के लिए ये दोनों मिलकर गुरुदेव को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। उन गुरुदेव को जिनके मुख से शास्त्र हम डेली सुनते हैं, अगर वो आगम, वो शास्त्र, वो वाणी आपके दिलों में जगह बनाती है, दोनों हाथ ऊपर। तू ही करुणा का है नाम। गुरुवर स्वामी जग में नमी। गुरुदेव आपको हमारा तहे दिल से नमोस्तु। गुरुदेव, आज हम सब बच्चे मिलकर आपके सामने आपको अपने दिल का हाल बताने जा रहे हैं। गुरुदेव, जब तक हमारे मम्मी पापा आपसे नहीं मिले थे तब हम कैसे थे, हम आपको बताते हैं। बस आप ही की बातें करते थे, कहीं जाने को बोलो तो बस आप ही के पास जाना है। हाँ गुरुदेव, हमें लगा कि आप में ऐसा क्या है, तो हमारे दिल ने ये कहा।
और गुरुदेव, धीरे धीरे आप हमारे दिल में उतर गए और हमारी जिंदगी बदल गई और हम सब कह उठे, जिंदगी अब तुम हम ये स्वीकार करते हैं कि आपकी दी हुई हर शिक्षाओं को अपनी जिंदगी में उतारेंगे और कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारी और माँ बाप का सर नीचा हो। आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम आपसे कामना करते हैं कि आपका हाथ हमारे सिर पर हो और हम हर साल इसी तरह गुरु पूर्णिमा मनाते रहें। नमोस्तु गुरुदेव।
तो ये अनहोनी किसी के साथ भी घट हाथ आप सभी दोनों हाथ जोड़ के अपनी जगह ये नृत्य कीजिए झूमते हुए। गुरुदेव पुलक सागर तेरा हमें सहारा, सारे जहां में तुम बिन कोई नहीं हमारा। गुरुदेव पुलक सागर तेरा हमें सहारा, सारे जहां में तुम बिन कोई नहीं हमारा। गुरुदेव पुलक सागर। अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सामने, गुरुदेव नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। बंद करके झरोखों को जरा बैठी मैं ध्यान में, बंद करके झरोखों को जरा बैठी मैं ध्यान में। मन में गुरु मुस्काए, मन में गुरु मुस्काए, अखियों के झरोखों से। साची कहे तोरे आवन से हमरी, साची कहे तोरे आवन से हमरी, नगरी में आई बहार गुरुजी, नगरी में आई बहार गुरुजी। करुणा की सूरत समता की मूरत, करुणा की सूरत समता की मूरत, लाखों में एक हमार गुरुजी, लाखों में एक हमार गुरुजी। साची कहे तोरे आवन से हमरी, नगरी में आई बहार गुरुजी, नगरी में आई बहार गुरुजी। बोलो। और अब आगे लेकर समिति गुप्त चरित्र धर्म वैराग्य भाव तेरा श्रृंगार, हे द्रव्य भाव हिंसा विमुक्त मुनि तब चरणों में नमस्कार। मैं अंजुलि भर इन पुष्पों से तेरा आह्वानन करता हूँ, आओ मम हृदय विराजो नाथ। मैं भाव वंदना करता मुनिवर के द्वय चरणों में नत है मेरा भाव। दो आशीष गुरु मुझे छूटे ये जग जंजाल। ओम ह्रीं श्री पुलक सागर मुनिराज अत्रावतरावतर संवोषट
आभाननम्। ॐ ह्रीं श्री पुलक सागर मुनिराज अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम्। ॐ ह्रीं श्री पुलक सागर मुनिराज अत्र मम सन्निहितो भव भव वशत सन्निधिकरं पुष्पांजलि क्षिपेत। तो स्थापना हुई, हाँ, और अब लेकर चल रहे हैं हम सुमन भाभी की ओर। दिलों की नगरी उदयपुर अपने स्वभाव में जीते हैं, उसी प्रकार हम अपने स्वभाव में जीना चाहते हैं। जन्म जरा मृत्यु का नाश चाहते हैं। जिस प्रकार जल नीचे की ओर बहता है, हम भी आपके प्रति समर्पित होकर सागर रूपी परमात्मा से मिलना चाहते हैं। अतः आपके जल निर्मल सरिता का जन जन की प्यास बुझाता है। कितना भी वह जल पान करो मन फिर प्यासा रह जाता है। हे पुलक सागर सुंदर छवि तेरी मन की प्यास बुझाती है। इच्छाओं को कितना भी रोको वह फिर प्यासी रह जाती। हम जन्म मरण की लहरों सम बनते और मिटते आए हैं। हे पुलक सागर तेरे चरणों की हम पूजन करने आए हैं। पुलक सागर तेरे चरणों की हम पूजन करने आए हैं। पुलक सागर तेरे चरणों की हम पूजन करने आए हैं। ओम ह्रीं श्री 108 पुलक सागर मुनिराजाय नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशाय जलम निर्मपामति स्वाहा। मारवाड़ की नगरी जयपुर, गुलाबी नगरी जयपुर। चले आइए नाचते गाते। तीक्ष्ण झकोरों में तुम जीत परी शहसह। अक्षत के लिए तैयार हैं कुचामन वाले।
योगी मुनि चहुं दिश गूंजे, जिनका ही नाम पुलक सागर गुरुदेव को कोटि कोटि विनम्र प्रणाम। तीक्ष्ण झकोरों में तुम शीत परिशह सहते हो, चंदन का शीतल लेप सजा अंतस मन शीतल रहते हो। हम विषय भोग में तपती देह धर तेरे दर पे आए हैं, तेरे चरणों की छाया में भव रोग मिटाने आए हैं। तुम संग मुक्ति पथ मिल जाए शुभ भाव बनाने आए हैं। पुलक सागर तेरे चरणों की हम पूजन करने आए हैं। पुलक सागर तेरे चरणों की हम पूजन करने आए हैं। पुलक सागर तेरे चरणों की हम पूजन करने आए हैं। ओम ह्रीं श्री 108 पुलक सागर मुनिराजाय नमः। संसार ताप विनाशाय चंदनम निर्मपामति स्वाहा। जय हो पुलक सागर महाराज महाराज महाराज, तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार।
पद मिलते हैं सब पापा कर खो देता हूँ। अक्षय पद अब तक मिल न सका, हर जन्म व्यतीत हो लेता हूँ। मेरे जन्म जन्म के पुण्य उदय जो तेरा दर्शन पाया है, तेरी मुनि मुद्रा देख देख मन मुनि पद ललचाया है। बिन मुनि पद अक्षय पद न मिले, आगम ने ये गाए हैं। हे पुलक सागर तेरे चरणों की हम पूजन करने आए हैं। पुलक सागर तेरे चरणों की हम पूजन करने आए हैं। पुलक सागर तेरे चरणों की हम पूजन करने आए हैं। ओम ह्रीं श्री 108 पुलक सागर मुनि राजाय नमः। अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतम निरूपामति स्वाहा। सर सेठ हुकुमचंद जी ने मुद्रा पर गुरुवर अद्भुत कलियों का चमन खिला। हर कली खिली और मुरझाई पर तुझ सा फूल कहीं न मिला। तुम ब्रह्मचर्य से महक रहे हैं बाल ब्रह्मचारी मुनिवर। हम काम बाण से घायल है, भोगों में रूले पड़े गुरुवर। मेरे काम भाव मिट जाए गुरु, कुछ पुष्प संजो कर लाए हैं। पुलक सागर तेरे चरणों की हम पूजन करने आए हैं। पुलक सागर तेरे चरणों की हम पूजन करने आए हैं। पुलक सागर तेरे चरणों की हम तिमिर में भटक रहे, हर पथ जग का अंधियारा है। दीपों की दीपावली करी पर हो न सका उजियारा है। तुम ध्यान समाई कर कर के नित्य ज्ञान के दीप जलाते हो। मिथ्यात्व अंधेरा वर्षों का क्षण भर में दूर भगाते हो। अब केवल ज्ञान की ज्योति जले, शुभ दीप चढ़ाने आए हैं। पुलक सागर तेरे चरणों की हम पूजन करने आए हैं। पुलक सागर तेरे चरणों की हम पूजन करने आए हैं। पुलक सागर तेरे चरणों की हम पूजन करने आए हैं। ओम ह्रीं श्री 108 पुलक सागर मुनि राजाय नमः। मोहांधकार विनाशाय दीपम निर्वपामति स्वाहा। हेलो सुमन। कर कर्मों का अंबर ओढ़ लिया। रह रह कर आता है मन में, कब बिच्छी का मंडल धार
अपना यह जन्म सुधारूंगा। मेरे 8 कर्म का ठाट जले यह धूप चढ़ाने आए हैं। हे पुलक सागर तेरे चरणों की हम पूजन करने आए हैं। पुलक सागर तेरे चरणों की हम पूजन करने आए हैं। पुलक सागर तेरे चरणों की हम पूजन करने आए हैं। ओम ह्रीं श्री 108 पुलक सागर मुनिराजाय नमः। अष्टकर्म दहनाय धूपम निकामति स्वाहा। का फल मिलता है पर फल के संग विफलता है मोक्ष महाफल ही ऐसा जिसमें संपूर्ण सफलता है। तुम सफल हो रहे नरभव में मुक्ति पथ को अपना करके हम श्रीफल तुम्हें चढ़ाते हैं संयम के भाव बना करके। मैं मुनि बन सिद्ध गति पाऊं अरमान यही दिल ला है। पुलक सागर तेरे चरणों की हम पूजन करने आए हैं। पुलक सागर तेरे चरणों की हम पूजन करने आए हैं। पुलक सागर तेरे चरणों की हम पूजन करने आए हैं। ओम ह्रीं श्री 108 पुलक सागर मुनिराजाय नमः। महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वपामति स्वाहा। अक्षत पुष्प दीप नैवेद्य धूप फल लाया हूँ। यह अर्घ का थाल सजा करके मैं मन में अति हर्षाया हूँ। यह 8 द्रव्य स्वीकार करो और 8 कर्म में तो स्वामी रत्नत्रय की निधियां देकर उद्धार करो अंतर्यामी। मैं भी अनर्घ पद पा जाऊं हर द्रव्य में भाव जगाए हैं। पुलक सागर तेरे चरणों की हम पूजन करने आए हैं। पुलक सागर तेरे चरणों की हम पूजन करने आए हैं। पुलक सागर तेरे चरणों की हम पूजन करने आए हैं। ओम ह्रीं श्री 108 पुलक सागर मुनिराजाय नमः। अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्मपामति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पुलक सागर जी गुरुवे नमः। जयमाला पूर्ण अर्घम निर्पामिति स्वाहा। चौथा महीना हुआ, डॉक्टर ने कहा टेस्ट कराओ। टेस्ट कराई, उसमें आया कि बच्चा विकलांग है, तुम्हारा बच्चा ठीक नहीं होगा। पहला उसका बच्चा था, हम लोग सब परिवार बड़े ग्रसित हो गए। गलत काम कर नहीं सकते, गुरु का आशीर्वाद है, इनका संस्कार है, डाइवोर्स सब कर नहीं सकते।
महाराज जी दिल्ली में ही थे, हम पूरा परिवार से चरण में गए। हमने महाराज जी, ये अलका जी जहाँ बैठी हुई उन्हीं के गांव, उनके शहर, तो महाराज जी से हमने कहा सबसे खाली करा के, चूँकि बड़ी व्यक्तिगत बात है, महाराज जी ऐसा ऐसा बात है। महाराज जी बड़ा जोर बोले, अरे ये क्या सुनाया तुम? हमने महाराज जी जो सच है ये रिपोर्ट देखी। महाराज जी बोले उसको बुलाओ, सब गए। महाराज जी बोले तुम घबराओ मत, 6ठा महीना में एक रिपोर्ट फिर करा। सत्य बोल रहा हूँ। 19 मार्च को मेरी बच्ची हो। गुरु से आशीर्वाद लिए, इन्होंने एक अपने जैन शास्त्र का एक पाठ बताया कि पाठ करना, और हमने, मेरी बहू ने बड़े बड़े हृदय से उसने किया। 7वां महीना जाके कराए, बड़े घबराए हुए थे, फिर भी अच्छा रिपोर्ट नहीं आया। महाराज जी बोले हमको आके बताना। महाराज जी को जाके बताए। जब उसको डिलीवरी होना था 19 मार्च हुआ, नर्स बोली कि बच्ची हुई है। हम बोले कि विकलांग है कि सब उसके हाथ पांव हैं? बोले बड़े सुंदर हुई है, इतनी सुंदर हुई है। महाराज जी ने उसका नाम काशवी रखा। गुरु का आशीर्वाद है। सेवा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन जो बन पड़ सकता है गुरु के चरणों में सेवा करते हैं, और गुरु से ही आशीर्वाद रखते हैं कि जो भी आपके सानिध्य में है सबका घर हरा भरा रहे। शायद मेरे शरीर का भाग आदमी दुनिया में कोई नहीं होगा, लेकिन गुरुजी की कृपा के कारण 2 कैंसर पेशेंट मैं यहाँ लाया हूँ। एक मेरी पत्नी और एक मेरा बेटा, जो गुरुजी ने कहा था वो ठीक हो जाएंगे, उनको कुछ नहीं होगा। और दूसरी मेरी बजरी बहू को टीबी हो गई। एक 14 साल की मेरी नातन है, उसको भी टीबी हो गई है, लेकिन गुरुजी ने कहा कुछ नहीं होगा। आज 7 साल पहले मैंने अपनी पत्नी का कैंसर का ऑपरेशन करवाया था, आज वो ठीक और यहाँ आई हुई है। और एक विशेष बात, मैं इस 18 तारीख को इस नगर में आया था और मेरी पत्नी को लकवा लग गया। इस 18 तारीख को गुरुजी ने, 2 महान भाव यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, वो मुझे बीके जैन की अस्पताल में ले गए। जब जाने लगे तो गुरुजी ने कहा कुछ नहीं होगा। आज मेरी पत्नी यहाँ बैठी है, 3 दिन के बाद उसका लकवा ठीक हो गया है। मैं गुरुदेव से, यदि मेरा भक्तों में आखिरी नंबर भी है, गुरुवर कृपा बनाए रहना, मुझे इसी में ही संतोष है। नमोस्तु भगवान। स्टेज पे कुछ बोल रहा हूँ गुरुदेव के आशीर्वाद से। गुरुदेव 2004 में मेरे घर आए थे। मैं कभी इसके पहले न मंदिर जाता था, न कहीं गुरु के दर्शन करने जाता था, न किसी धर्म में विश्वास करता था, सिर्फ बिजनेस ही करता था। मेरी धर्म पत्नी योगिता अजमेरा गुरुदेव को इंदौर में 2004 के चातुर्मास में घर लेके आई। मेरे घर आके गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। उस दिन से मैं गुरुदेव के साथ जुड़ा, जो आज तक जुड़ा हुआ हूँ। मेरे गुरुदेव के 2009 चातुर्मास इंदौर में कलश स्थापना के 2 दिन पहले इनकम टैक्स की रेड हुई। 400 करोड़ रुपए की डिमांड बनी। वो डिमांड के लिए हेडलाइन न्यूज़पेपर की, सारे जितने गुरुदेव के भक्त जानते हेडलाइन पेपर थे सारे। उस डिमांड के कारण मैंने गुरुदेव को बोला कि मैं आज कलश नहीं ले सकता गुरुदेव, कल आपका भी छपेगा मेरे साथ नाम। और वही हुआ। मैंने गुरुदेव की पुलक सिटी के नाम से एक सिटी काटी। गुरुदेव रोज मेरे साथ छपते रहे पेपर में, और डेली गुरुदेव को बदनाम किया गया मेरे कारण। लेकिन आज वो केस भी मैं हाई कोर्ट से जीत चुका हूँ, और वो डिमांड भी मेरे यहाँ ख़त्म हो गई, और डिमांड का आर्डर मेरे यहाँ आज ही आया है कि ख़त्म हो गई है। और आज गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुदेव से वापस आशीर्वाद चाहता हूँ कि गुरुदेव मुझ पे ऐसा ही आशीर्वाद बनाए रखे कि मैं नित नए दिन, नित नई कॉलोनियाँ काटता रहूँ और गुरुदेव के आशीर्वाद को प्राप्त करता रहूँ। आज आ गया। सोहन जी अपनी फीलिंग बता रहे हैं। साहित्यिक भाषा पुलक वाणी में छपेगी, अभी केवल वो बताएं जिस पे जो गुजर रही। डॉक्टर साहब हो गणधर प्रभु जैसे, आपका वात्सल्य निष्प्रह और निष्काम अपने वत्स की पुष्टि के लिए अमृत पिलाती है गौ माता जैसे, और हम
अमृत रस पीकर चल देते हैं अपनी राह। अमृत के स्रोत को, आपके वचनों को भूलकर जैसे। नमोस्तु महाराज। क्या बात है। आज सुनने का दिन है, सुनाने का नहीं है। और आज मुझे पता चला कि सुनना कितना कठिन होता है। कि अभी तक तुम सुनाते ही रहते थे। इस सुनने में मैंने कितने योगासन कर लिए, ऐसा बिठा दिया कि कुछ कर ही नहीं सकता हूं। लेकिन इतना कहूंगा, बस सबने 2-2 लाइन बोली, मैं भी 2 लाइन बोला कि आज के दिन में अपने गुरुओं का स्मरण करता हूं कि जिन्होंने मुझे वहां से बिठा के यहां बिठा दिया, उठा करके। उन गुरु को प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने मुझे जमीन से उठा के मंच पर ही नहीं बिठाया, बल्कि लोगों के दिलों में भी जाकर बिठा दिया। और गुरु पूर्णिमा पर इतना ही अपने गुरुओं से कहूँगा कि दिलों में बिठाया, कृपा है आपकी। अब ऐसा करना कि दिलों से निकाल कर मुझे सिद्धालय में भी बिठाने का आशीर्वाद प्रदान करना। तुम्हारे लिए इतना ही कहूँगा कि ऐ खुदा, अपनी अदालत में मेरी एक बात संभाले रखना। ऐ खुदा, अपनी अदालत में मेरी एक ख्वाहिश बचाए रखना कि जहां मेरे भक्त हों, दुनिया में उन्हें सलामत रखना। मैं कह सकता हूं कि उस भगवान की बड़ी कृपा है। हकीकत में देखा जाए तो आज मुझे ऐसे ही लग रहा है कि मैं उसकी उतनी भक्ति नहीं करता, उतनी पूजा नहीं करता। मैं और मेरे भगवान दोनों ही बड़े भुलक्कड़ हैं, इतने भुलक्कड़ कि मैं उसे याद करना भूल जाता हूं और मुझे सजा देना भूल जाता है। और यही है उसकी कृपा कि आज इस सभा में जितने लोग बैठे हुए हैं, ये मुझे तो बहुत दे रहा है देने वाला, उसने अपने सारे भक्त मेरी सभा में भेज दिए हैं। इससे बड़ी कृपा भगवान की कोई नहीं हो सकती है, क्योंकि ये सब उन्हीं के भक्त हैं और ये सारे भक्त उन्होंने मेरे हवाले कर दिए हैं। और सभी ने अपनी अपनी बातें रखी कि ये हुआ वो हुआ। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है और करते हैं मेरे जिनवर मेरा नाम हो रहा है। उस भगवान की दया और कृपा है। ये सब उन्हीं के भक्त हैं। मैंने तुम्हें अपना कभी नहीं माना। इसलिए नहीं माना कि मैं जिसे अपना मानता हूं, तुम भी उनके अपने हो, इसलिए तुम सब मेरे अपने हो। मानूं या ना मानूं, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मेरी 20 साल की साधना का जितना भी पुण्य हो, ज़्यादा पुण्य तो मेरे से होता नहीं, लेकिन जितना भी पुण्य हो उसका फल इन भक्तों की झोलियों में डाल देना और इनके जीवन के जितने पाप हों उसका फल इन्हें ना मिले। पुलक सागर उन्हें सहने के लिए तैयार है। तुम्हारे दामन में फूल ही फूल हों, तुम्हारे कांटे सब मेरे पैरों के नीचे हों। यही गुरु पूर्णिमा पर उस जिनेंद्र भगवान से भी प्रार्थना है। और आज के दिन गौतम को भगवान महावीर मिले थे। 66 दिन तक भगवान मौन थे और ऐसे ही समूसरण में भगवान विराजित। सारी धर्म सभा स्तब्ध थी कि भगवान बोलते क्यों नहीं। ये इतिहास में पहली घटना घटी थी कि कोई तीर्थंकर केवल्य को प्राप्त करे और उपदेश ना दे। जिसकी वाणी ना खिरे सारा तीनों लोक चिंतित हो गया। भगवान बोले नहीं, एक योग पात्र की जरूरत थी। और आज जो वेद पाठी 1500 शिष्यों को लेकर के घूमने वाले, आज वह गौतम पहली बार भगवान महावीर के समूसरण में पहुंचे। और जैसे ही मेरे जिनेंद्र की महिमा को देखा,
तो मुख से एक शब्द ही निकलता है, जैनम जयतु शासनम, जयतु जिन शासनम। दुनिया में जैन शासन से बड़ा कोई शासन नहीं हो सकता है, और इससे बड़ा उपकारी कोई धर्म नहीं हो सकता है, और इससे बड़ा मोक्ष प्रदाता दुनिया में कोई शक्ति नहीं हो सकती है। और आज उनका मान गलित हुआ और गौतम ने अपने 1500 शिष्यों के साथ अपना आत्मसमर्पण महावीर के चरणों में रख दिया। और आज की वह पूर्णिमा, गौतम को महावीर जैसे गुरु मिले, इसलिए यह पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा बनकर के यहाँ पर अवतरित हो जाती है। आज गुरु पूर्णिमा का जैन धर्म में यही महत्व है। इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति जैसों को भगवान महावीर जैसे गुरु मिलते हैं। मैं भी भगवान महावीर से प्रार्थना करूंगा कि हे भगवान, वो 1500 शिष्यों को लेकर आपसे मिले थे, कभी दुनिया में आओ तो हम 15,000 तुम्हारे चरणों में अपना समर्पण करेंगे और अपना जीवन आपके चरणों में अर्पित कर सार्थक करेंगे। और मुंबई की टीम ने बहुत गुरु भक्ति का प्रदर्शन किया, पूरे लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। मैं कह सकता हूं कि 20 साल की साधना में ये पहली बार है जब मैंने गुरु पूर्णिमा इस तरह से मनाई हो। ये पहला बार एक कार्यक्रम रखा है, लेकिन ये पहली बार नहीं, ये शुरुआत है और इसकी शुरुआत सीकर से हुई है। आगे भी गुरु पूर्णिमा का त्योहार इसी तरह से बढ़ चढ़ करके मनता रहेगा, वरना मैंने कभी गुरु पूर्णिमा के आयोजन नहीं किए, कमरे में बैठकर ही अपने गुरुओं का स्मरण किया है। लेकिन आज समूह में बैठकर मैं उनका स्मरण तो कर रहा हूँ, उनने जो मुझे दिया है, मैं अपने गुरु की प्रसादी, अपने गुरु का आशीर्वाद और कृपा आप सबकी झोलियों में समर्पित करता हूँ। सबका जीवन मंगलमय हो, सबका जीवन सुख शांतिमय हो। मैं चाहूँगा कि अगली बार जब गुरु पूर्णिमा हो, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, यही गुजारिश करूँगा और भगवान से प्रार्थना, जिन जिन लोगों ने अपनी व्यथाएं बताई हैं, मैं ये प्रार्थना करूँगा अगली बार जब गुरु पूर्णिमा आए और कोई सीमा उन्हें माइक पे बुलाए, हर व्यक्ति यही बोले, हमारे जीवन में कोई दुख नहीं है, हमें कुछ भी प्रदर्शन नहीं करना है, हमारे जीवन में सुख ही सुख है, ना हमारे यहाँ बच्चा घूमता है, ना हमारे यहाँ चोरी होती है, ना हमारे यहाँ कोई बीमार होता है, ना हमारे यहाँ कोई दर्द है, ना पीड़ा है। बस जिस दिन ऐसी गुरु पूर्णिमा आएगी, उस दिन समझूंगा कि हमने हकीकत में धर्म से जुड़कर अपने जीवन को सार्थक और सफल किया है। किसी की आंख में आंसू ना हो, किसी के पैर में कांटे ना हो, यही दुआएं मैं आपको देता हूं। लोग सोचने को मजबूर हो जाएं कि पिछले 1 साल में हमें कौन सा दुख मिला है जो हम स्टेज पर बयां करें। कोई दुख किसी के जीवन में ना आए। ये वेदनाएं और संवेदनाओं को सुन करके ये मत सोचना कि कोई मेरी महिमा बढ़ती है। जब मेरे हर भक्त के ओंठों पे मुस्कुराहट होगी, तब मेरी महिमा बढ़ जाएगी, तब धर्म की प्रभावना बढ़ेगी। वही मैं भावना रखता हूँ। सीकर की समाज से कहूँगा कि आज गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ और कल से 8:30 बजे अब अपन अपनी दुकान शुरू करेंगे और 8:30 बजे यहाँ पर प्रवचन आदि के कार्यक्रम होंगे। और क्योंकि दुकान नहीं चलेगी तो फिर अपना माल बंद हो जाएगा, इसलिए कल से 8:30 बजे यहीं पर कार्यक्रम प्रतिदिन चलेंगे। 11 अगस्त से प्रवचनमाला राम मैदान में शुरू होगी। नए संस्थाएं, कुचामन सिटी में भी मंच बना, अभी सीकर में महिला मंच नहीं बना है, पुलक मंच बन चुका है। और वह आज का प्रदर्शन देखकर उन्हें लगेगा कि हम क्यों पीछे रह गए, क्योंकि अगली बार तो उन्हें अगले चौमासे में कोई ये सब लेके आना है माल पानी, इसलिए सभी उसी की तैयारी करेंगे। चातुर्मास समिति, अब सारा टेंशन तुमको फ्री कर दिया मैंने, अब कोई टेंशन नहीं होना, अब सब जलावाद चल रहा है अपना कार्यक्रम, इसलिए अब तो बस प्रभावना में अपने को लगना है। और अब कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। हमने यहाँ आकर और हमारे भक्तों ने दूर दूर से आकर सीकर समाज का माथा ऊंचा किया है, भाल को ऊपर उठाया है और यह हमेशा ही उठा रहेगा। दिवाली तक हम मिलते रहेंगे। आसपास के गांव शहर से जो भी आए हैं वह भी आते रहें, मिलते रहें। और आप सबने जो भक्ति आस्था दी है, बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। गुरुदेव 1 मिनट, 10 मिनट की भक्ति, 1 मिनट। हाँ, और बैक में रात में जितने लोग भी
हमारे साथ काम करते रहे, उन सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे साथ मुंबई से हितेन गाला सर आए हैं। सर एक मिनट स्टेज पर आइए, खड़े तो होइए। हाँ, इवेंट इन्होंने किया। हेलो, गुरुदेव को बैठने की जगह नहीं, वो नहीं बैठ पाएंगे। हेलो राजेश जी, बड़े महाराज जी को बैठाना, उसको छोटे महाराज जी का बैठाना। देवा हो देवा, देवा हो देवा, गुरुकुलक सागर, जय हो तुम्हारी गुरुकुलक सागर, देवा हो देवा। तेरे चौखट जो भी आता, तेरी रहमत को ही पाता। तेरे चौखट जो भी आता, तेरी रहमत को ही पाता। गुरु कृपा से तेरी बदलती किस्मत की धारा, दर्श को तरसती है ये तेरे मेरी दोनों अखियां। देवा हो देवा, देवा देवा, जय हो गुरु देवा, देवा देवा। ऐसे गुरु ज्ञानी को, ऐसे गुरु ज्ञानी हमारा। तुम ही तो गुरुवर मेरे, तुम ही तो प्रभुवर मेरे, तुम ही तो मुनिवर मेरे, तुम ही तो ईश्वर मेरे। तू ही दिल में है रहता, रोम रोम में बसता, और कुछ ना कहूँ मैं, बस इतना ही जानूं। तुझ में प्रभु दिखता है, गुरु का मैं ध्यान करूं। तुझ में प्रभु दिखता है, गुरु का मैं ध्यान करूं। चरणों सर झुकता है, गुरु को मैं याद करूं। में प्रभु दिखता है, गुरु का मैं ध्यान करूं। गुरु भक्ति में है रमना, गुरु भक्ति में है रमना, गुरु की शरण में रहना। सेवा हमको है करनी, गुरु चरण में अपनी, बीते जिंदगी हर बार बार। जिया पुलक पुलक, जिया पुलक पुलक, जिया पुलक पुलक गाए। जिया पुलक पुलक, जिया पुलक पुलक, जिया पुलक पुलक गाए। गुरु भक्ति में है रहना, गुरु की शरण में रहना। सेवा हमको है करनी, गुरु चरण में अपनी, बीते जिंदगी हर बार बार। जिया पुलक
जिया पुलक पुलक गाए। जादू भरे प्रवचन तेरे सुनने को मन हर्षे, भक्तों के मन में गुरु खुशियों की रंग बरसे। इसको तू सुन ले आजा, पुलक का रंग चढ़ा जा। इसको तू सुन ले आजा, पुलक का रंग चढ़ा जा। रंग ले रंग गुरु संग संग, जिया पुलक पुलक, जिया पुलक पुलक, जिया पुलक पुलक गाए। जिया पुलक पुलक, जिया पुलक पुलक, जिया पुलक पुलक गाए। हो गुरु तुम हो ज्ञानी, गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता। मुनि गुरुवर को करके